मम्मी भौको मेरे पास कपड़े नहीं पहनने के लिए, क्या पहनूं मैं? आए है बहनी, आए दिन तो मंगाती रहती हो। हमारी जान मीशो पीसो अमेजॉन फ्लिपकार्ट, हफ्ते में 4 दिन शॉपिंग करती हो, तुम्हारे पास कपड़े ही नहीं है। उधर गारे पे कपड़ा लटक रहा, उधर अलमारी में भरा पड़ा है, उधर बक्से में भरा पड़ा है। हमको तो लगता है जितने तुम्हारी एज नहीं उतने तो तुम्हारे कपड़े हो गए हैं, फिर भी कपड़ों की भुखमरी फैली है। इधर पता नहीं किसका 4 दिन से लटका पड़ा है, ये तुम्हारा ही है ना? कहाँ है भैया का कपड़ा पहनी हूँ? भैया का काहे पहनी हो? ये अपना पहनो ना। मम्मी मेरे पास भी कपड़े नहीं है। अब लो, इनके पास भी कपड़े नहीं है, ये तुम्हारा पहनी है, तुम इनका पहन लो, अच्छा रहेगा भाई बहन का। बताओ, इन लोग के पास कपड़े ही नहीं है। एक हमारा जमाना था, एक ही कपड़े पे आधी उम्र गुजार लिया करते थे, और तो और स्कूल के कपड़े पहन के हम शादी ब्याह अटेंड कर लिया करते थे। 5 साल का कुर्ता हो गया, 3 साल का चप्पल हो गया, और ये लोअर तुम्हारे बड़के भाई का पहने हैं, कोने में फेंक के रखा था, देखो धो दिया, कितना अच्छा लग रहा है। अभी 5 साल चलेगा ये। अरे ये लोग का जाने मजबूरी का हाल, हम गरीबी का दिन देखे हैं। तुम लोग छोटे छोटे थे, तुम्हारे पापा बनारस से एक साड़ी लाए थे 350 की, वही साड़ी पहन के कुसुम के बियाह में गई, कंचन के बियाह में गई, प्रीति के बियाह में गई, सुमन के बियाह में गई, तारा के बिटिया के बियाह में गई, और तो और वही साड़ी पहनकर 4 बाग वाली दीदी के यहाँ लखनऊ तक चली गई। अरे तुम लोग दरिद्र हो एकदम से। इन लोगों से कुछ कहो तो अपना ही सुना। काहे ना सुनाए, तुम लोग भी जानो कितनी मुसीबत उठाए थे हम लोग। जब खिलाना पहनाना नहीं तो पैदा क्यों की? आओ बताती हूँ तुमको काहे को पैदा की। इधर आ, अब वहीं एक थप्पड़ लगेगा ना तो दिमाग ठंडा हो जाएगा तुम्हारा। देख लो कैसे बोल रही है। इतना सारा कपड़ा भरा पड़ा है इन लोगों का। किसका कपड़ा है ये? किसका कपड़ा है? गाँव वालों का है? बताओ, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा भर के रखी हो, ललका पियरका उजरका नीलाका, जींस पटियाला सूट सब अट्टी कट्टी सब पहन रही हो, भी कम है तुमको कपड़े की? प्रोडक्ट देखो कितना सारा रखी है, बालों में लगाने वाला अलग, मुंह में लगाने वाला अलग, गाड़ी में लगाने वाला अलग। और नौकरी का कपड़ा देखो जो अनोखे का पैदा हुए हैं, देखो 5-5 6-6 जींस है, पैंट है, इधर भर के रखे हैं, उधर टांग के रखे हैं, फिर भी कपड़ों की कमी है इन लोगों को। ये सब मेरे पास सूट है, टॉप नहीं है मेरे पास। टॉप कौन सा बड़ी चीज है? टॉप तो मैं 2 मिनट में बना दूं। ये तुम्हारा पैजामा है ना? हाँ। चलो बाहर चलो, डाल भाई इसमें डाल। अभी 2 मिनट में टॉप तैयार होगा। बताओ और कैसा टॉप चाहिए? सही तो है, टॉप के लिए बन जा रही है। चलो अच्छा हुआ तुम्हारे घर हीटर आ गया, अब तापने में मजा आएगा। कितने का पड़ा? 2000 का। अच्छा, अब तो मैं सुबह शाम रोज आऊंगी। लेकिन दीदी बिल भी बहुत आता है। अब बिल को मारो गोली, हमारी दुआओं से तो तुम कितनी आगे बढ़ी हो। आज तुम्हारे घर में एसी, कूलर, टीवी, फ्रिज, पंखा, हीटर सब कुछ आ गया है। भगवान करे कल का बड़ा वाला हीटर आए, पूरा घर गर्म हो जाए, तुम भी गर्म रहो पैसे से। आंटी पता नहीं दुआ मांगती है बद्दुआ। बद्दुआ मांगती हूँ। मैं तो तुम्हारे लिए जरूर बद्दुआ मांगूंगी। ये तुम्हारा छोटा वाला लड़का ना बहुत जहर बोलता है, मुझे ना सबसे सीधा तुम्हारा बड़ा वाला लड़का लगता है। लो आ गया। क्या लाए हो मनु बेटा? आंटी समोसा है। अच्छा लाओ, इधर रखो, खाया जाए। मम्मी आओ। जाओ जाओ, बुला रहा हूं, जाओ। लगता है प्लेट में लेके आएगा, मम्मी को बुलाया है ना। मैं हमेशा बोलती हूँ वो बड़ा वाला बहुत सीधा लड़का है, संस्कार से भरा हुआ है, और एक तुम लोग हो हमेशा उसे डाई पे उतारू रहते हो। रख, बाद में खाएंगे, बाहर लबलबा आई हैं, अपना तो देती नहीं, दूसरों को खाने के लिए बैठी हैं। मम्मी एक ले लो। यही अंदर खाना, बाहर मत लेके जाना। हाँ ठीक है। अरे कहाँ जा रहा? आ रहा है यहीं। आ रहा हूँ आंटी। ले, यही खा लेना, बाहर मत लेके जाना। अब तुम कहाँ जा रहे हो? आंटी फोन लेके आता हूँ। कह रहे हैं यहीं आएगा, फिर भी ये लोग समझते नहीं है कोई बात। सब अंदर ही जा रहे हैं, बाहर कोई नहीं आ रहा है। बड़का तो पहरेदारी कर रहा है। किसके यहाँ से समोसा लेके आए? ताड़क के यहाँ से या अमरनाथ के यहाँ से? आंटी नाम नहीं पता। मुझे ताड़क के यहाँ का लगता है। आपको कैसे पता? अरे ताड़क मिर्चा देता है, अमरनाथ चटनी देता है, तुम जो लाए हो ना उसमें मिर्चा है। मैं देखी। कितना समोसा लेके आए थे? 9 लेके आया था। अच्छा 4 जन हो ना, तो 2-2 आ गया होगा, एक तो बचा होगा ना। दीदी अब क्या होगी बहनी, पत्ता तो कट गया। चलो चलती हूँ मैं।
कौन 3 समोसा खा गया? मिर्चा नहीं खाते तुम लोग? हाँ, मुझे ही दे देती, लेके चली जाती, रोटी से खा लेती। ले जाओ क्या? चलो जान दो। नेक्स्ट पेशेंट। क्या परेशानी है? क्या बताएं डॉक्टर साहब, परेशानी ही परेशानी है। खेत बोना है, खेत की सिंचाई करना है, आलू बोना है, ठंडी आ गई है, रजाई भरवाना है, जड़ावर कपड़े लेने हैं, स्वेटर लेना है, साल लेना है। बहुत परेशानी है डॉक्टर साहब। अरे दिक्कत क्या है? दिक्कत तो बहुत है डॉक्टर साहब। पड़ोसी से दिक्कत, घर परिवार से दिक्कत, सास ससुर से दिक्कत, पति से दिक्कत, दिक्कत ही दिक्कत है डॉक्टर साहब। हे भगवान, पहले तुम ये बताओ यहाँ किस लिए आई हो? दवा लेने आई थी। किस चीज की दवा लेने आई हो? बीमारी क्या है? डॉक्टर साहब, रात में अकेले सोती हूँ, घबराहट होती है, डर लगता है, बेचैनी होती है। ऐसे 12-1 बजे रात को दिल धक 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 करने लगता है। एकदम से ऐसे लगता है जिगरा उड़ा जा रहा है, कोई लेके भागा जा रहा है। अचानक से आँख खुल जाती, घबरा के बैठ जाती हूँ डॉक्टर साहब। रात भर नींद नहीं आती, ठीक से सो भी नहीं पाती हूँ। तुम्हारे पति कहाँ रहते हैं? बाहर रहते हैं। गाँव नहीं आते? साल भर में 1 बार आते हैं। 1 हफ्ता मुश्किल से रहते हैं, वो भी 4 दिन दोस्तों के साथ बिताते हैं, 4 दिन रिश्तेदारी घूमते हैं, 1 हफ्ता हो जाता चले जाते हैं। अच्छा, तो ये बात है। ये तो बहुत गंभीर समस्या है। तो मैं आपको एक टॉनिक लिख रहा हूँ, इसको सुबह शाम पीना। ये आप में ताकत लाएगा। और ज़्यादा मत सोचा करो, कम से कम 7 घंटे की नींद लिया करो और खाने पीने पर ध्यान दो। खाना खाने का मन ही नहीं करता डॉक्टर साहब, भूख ही नहीं लगती। दोपहर हो गया है, सुबह नाश्ते में सिर्फ 4 रोटी खाई थी और अभी तक भूख नहीं लगी। ठीक है, मैं भूख लगने की भी दवा लिख देता हूँ। डॉक्टर साहब, कोई ऐसी दवा लिख दीजिए जो दिल के दर्द को भी कम कर सके। उनकी याद बहुत आती है, उन यादों को कम करने के लिए भी कोई दवा लिख दीजिए ना। तुम्हारे पति का कोई छोटा भाई है? आई मीन देवर। हाँ। थोड़ा उसके साथ समय बिता लिया करो, माइंड फ्रेश रहेगा। ठीक है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, बताए नहीं मुझे क्या बीमारी है? आपको विटामिन एम की कमी है। डॉक्टर साहब, विटामिन ए से ई तक तो सुनी थी, ये एम कौन सा विटामिन है? अरे एम फॉर मैन। मैन मतलब आदमी। इधर आओ, तुम्हारी दिल की धड़कन चेक कर लेता हूँ। डॉक्टर साहब, अरे घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। डॉक्टर साहब बता लीजिए, आराम हो रहा है? आराम हो रहा है ना? हाँ, आराम हो रहा है। फिर ठीक है।